हे ब्लॉग। तो गाइज़ आज हम बताने वाले हैं शिवलिंग का अभिषेक माने ना शॉर्ट वे में कैसे किया जाए। ठीक है, तो अभी हम गंगा में आए हैं, दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। अब बस पूजा स्टार्ट करने वाला हूँ। एज़ अ नॉर्मल वे में यदि आपको शिवलिंग का अभिषेक कराना बिना खर्चा किए हुए, ठीक है, तो आप लोग को पहले करना है कि पहले आपको 5 या 7 जो बेलपत्र लेने हैं ठीक है, उसके बाद 1 लोटा गंगा जल लेना, आप अभिषेक करा के प्रणाम कर लेना है। उसके बाद दूसरा आपको करना है कि जो बहुत जन बनाता है आटे का घोल बनाता है, बहुत जन चावल पिसा के उसका घोल बनाता है, ठीक है, बहुत जन बहुत किस्म का घोल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने आटे का बनाया था, तो वो आटा गंगा जल में मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करके शिवलिंग के चारों ओर एकदम अच्छे से ये लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको लेना है फिर से 1 लोटा जल, माने 1 लोटा गंगा जल लेना है और भोलेनाथ को अच्छे से अभिषेक कराना है, ठीक है। तो आप जब अभिषेक कराएं तो आप देखिए मैंने अच्छे से अभिषेक हो, आपका जल शिवलिंग के चारों ओर जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको 1 लोटा गंगा जल में हल्दी लेनी है, हल्दी, ठीक है, हल्दी, उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद उसी हल्दी को जब शिवलिंग के ऊपर जैसे अभिषेक कराते हैं, उसके बाद उस हल्दी को शिवलिंग के चारों ओर एकदम अच्छे से लगा देनी है, जिससे चारों ओर लगे, ठीक तरह से लगे चारों। देखिए मैं चारों ओर लगा दे रहा हूँ ये शिवलिंग के। उसके बाद आपको ये करनी है कि आपको उसके बाद एक लोटा गंगा जल फिर से लेना है, ठीक है। गंगा जल लेके फिर आपको उनका अभिषेक कराना। शिवलिंग के चारों ओर गंगा जल पहुंचना चाहिए, ठीक है। देखिए जिस तरह मैं अभिषेक करा रहा हूँ, शिवलिंग के चारों ओर गंगा जल जाए एकदम अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेनी है। उसके बाद आपको करना है कि आपको 1 लोटा गंगा जल में सिंदूर होता है ना, लाल सिंदूर, पीला हरा सिंदूर नहीं, ठीक है, पीला और भी बहुत कलर का सिंदूर होता है, वो सिंदूर नहीं, लाल सिंदूर। और वो सिंदूर एकदम माने प्योर होना चाहिए, उससे यूज़ ना किया गया, ठीक है, वो यूज़ किया हुआ नहीं, एकदम बाज़ार से ख़रीद के एकदम नया सिंदूर होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका अभिषेक हो जाएगा तो उसको फिर उसी सिंदूर को शिवलिंग के चारों ओर लगा देनी है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा फिर से 1 लोटा गंगा जल। 1 लोटा गंगा जल लेके आप शिवलिंग का फिर से अच्छी तरह से अभिषेक कीजिए, ठीक है। अभिषेक करने के बाद प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है शहद से उनका अभिषेक, ठीक है। शहद 5 से 10 रुपये में आ जाएगा शहद, अच्छा खासा, ठीक है। तो आप शहद लेना है, आपको शहद से उनका अभिषेक कराना है और शहद को शिवलिंग के चारों ओर एकदम अच्छे से लगाना है। मैं एकदम अच्छे से क्यों बोला, क्योंकि ये एकदम अच्छे से लगाना पड़ता है, इसका नियम यही है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल फिर से, और 1 लोटा गंगा जल से फिर से आपको अभिषेक करानी है शिवलिंग की एकदम अच्छे से, मैंने चारों ओर आपका शिवलिंग जाए। और एक जो हमारे के भाई हैं वो साइड से दूध दिए, तो वो बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पास दूध है तो जब आप मधु डालें तो उसके साथ आप यदि दूध भी डालते हैं तो वो और भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको चाहिए आपका जैसा मैंने आपका जैसा जो है कि बहुत जन 1 लोटा तेल चढ़ाता है, हाफ लोटा, कोई थोड़ा सा तेल चढ़ाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ाया, ज़्यादा नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरा उतना तेल काफ़ी था, मेरा तेल गाढ़ा था, ठीक है। तो मैंने तेल से शिवलिंग का अभिषेक किया और चारों ओर एकदम अच्छे से लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो मेरे ये एक भैया हैं जो जिस तरह शिवलिंग का अभिषेक करा रहे हैं, इस तरह भी आप कराइए। यदि आपका शिवलिंग का जल यदि चारों ओर तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, घुमा के भी आप अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या, उसके बाद आपको ये करना है कि पुष्प लेने हैं। मेरे पास चंदन नहीं थे, ठीक है, मैं चंदन लाना भूल गया था। मैं इतना बहुत सुबह निकला था ना, इसीलिए मैंने नींद में था तो मैं भूल गया था। तो आप चंदन नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। आपके पास अभी जो भी रहे, जो बाई चांस कोई चीज़ मिस हो जा रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप से आप ये कर सकते हैं। और आप हाथ जोड़ के कह दीजिएगा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम ये चीज़ आपको नहीं दे पा रहे, हमें क्षमा करिए। भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं,
ठीक है, हमको भी बहुत बार क्षमा किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला चीज़। तो मैं भूल गया था, तो मैं अब पुष्प दे रहा हूँ, पुष्प। और हाँ, जब आप पुष्प दे तो शिवलिंग के चारों ओर पुष्प होना चाहिए, बस सर पे, मतलब शिवलिंग का जो सर है उसको ऊपर ही ये पुष्प नहीं होना चाहिए, जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर ही पुष्प नहीं, शिवलिंग के चारों ओर एकदम अच्छे से पुष्प होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप वाइट पुष्प चढ़ा सके तो बहुत अच्छा, वाइट कोई भी हो, माने पुष्प वाइट रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप वाइट चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपके पास जितना भी पानी बचता है, मेरे पास मैं 1 डब्बा पानी लेके गया था, तो मेरा मिनिमम हाफ़ डब्बा से तो ज़्यादा बच ही गया था, ठीक है। तो वो जितना भी पानी है, आप उन सबको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करते हुए आप ये करिए। और आप जब भी शिवलिंग का कुछ भी अभिषेक करिए, शिवलिंग के ऊपर किसी चीज़ का भी अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही अभिषेक करिए, ठीक है। मेरे पास पानी बच गया तो डाल दिया। और इससे पहले जिसका जैसा है, कोई 7 बेलपत्र से 7 लोटा गंगा जल से अभिषेक करता है, पर मैं 108 बेलपत्र से 108 लोटा गंगा जल का अभिषेक किया हूँ, 108 लोटे से, ठीक है। वो वाला मैंने नहीं दिखाया है, मैंने अभी का जो नॉर्मल विधि है मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हो जा ये आपके पास जितना भी पानी बचता है, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करते हुए आप अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद आप धुकाटी ले लीजिए, दिया ले लीजिए, जिसका आपका जैसा जो है इच्छा है कि आप 2 जलाएंगे या 4 या 5 या ये 11 या 21, आपका जैसा जो है। मेरे को इच्छा था 2 ही जलाने का, तो मैंने 2 जलाया, हाथ में दिया लिया और एकदम अच्छे से भोलेनाथ की आरती कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मेन है, क्योंकि देखिए सब कुछ सही होता है ना, तो लास्ट में भी यदि सही हो ना तो अच्छा लगता है। तो एकदम अच्छे से भोलेनाथ की आरती कीजिए, एकदम अच्छे से आरती कीजिए। और आसपास के जितने भी देवी देवता हैं उन सब की भी आरती कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, भोलेनाथ के जहाँ भी शिवलिंग है ना, उसके आसपास भोलेनाथ की कोई ना कोई एक गण मौजूद हमेशा रहता। तो जिस तरह मैंने पहले बोला था कि मेरे पास चंदन नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड मेरे को मिल गया जिसके पास चंदन था काफ़ी सारा, तो मैंने उससे कुछ चंदन ले लिए। तो आपको जब यदि चंदन मिल जाए तो आप चंदन से आप जिस तरह इच्छा आप शिवलिंग पे चंदन चढ़ाइए। कोई ओम बनाता है, कोई 3 दाग टान के उसमें ओम बनाता है, कोई नॉर्मल चढ़ाता है, कोई 7 बार टीकता है। तो जिसका जैसा जो नियम है भाई, आप चंदन चढ़ाओ, अब किस तरह चढ़ाओ, अब जिस तरह भी आप चढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, पर चंदन चढ़ाओ, ठीक है। चंदन चढ़ाओ। चंदन अब मैंने ओम बनाया था, ठीक है। मैं प्रत्येक बार ओम के हिसाब से मैं चंदन चढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं ओम बना दिया था, अच्छे से ओम बना दे रहा हूँ एकदम। हाँ, और जब आप चंदन चढ़ाएं तो एकदम जो भी आप बना रहे हैं, या ओम बना रहे हैं, या तीन दागी टान रहे हैं, या 3 दागी के बीच में आप यदि त्रिनेत्र बना रहे हैं, या कुछ या जो भी बना रहे हैं, तो पर अच्छे से बनाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, भोलेनाथ पे सर लगाना है, प्रणाम करना है, अपना जितना भी मनोकामना है वो आपको बताना है, उनको जो भी आपकी इच्छा है आपको बतानी है। उसके बाद आपको प्रणाम करके चले जाना। हो गई विधि कंप्लीट।